एमबीटी और फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों के बाद ना समझ लो फिरोज शाह तुगलक के मरते ही तुगलक वंश का अंत होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जैसे ही वो फिरोज शाह तुगलक मरा उसके बाद 10 साल भी तुगलक वंश को खींच नहीं पाए थे। जो उसके वंशज थे वो तुगलक वंश को 10 साल भी नहीं खींच पाए थे। और कहने के लिए आपको पता है फिरोज शाह तुगलक के बाद 6 रूलर आए थे, मतलब फिरोज शाह तुगलक के बाद 6 उत्तराधिकारी आए और वो 6 उत्तराधिकारी मिलकर भी 10 साल तक उसको नहीं खींच पाए थे तुगलक वंश को। 10 साल के अंदर ही अंदर तुगलक वंश का अंत हो जाता है। तो लास्ट वीडियो में जब मैंने फिरोज शाह तुगलक करवाया था तो आपको ये नहीं बताया था कि फिरोज शाह तुगलक की डेथ कैसे होती है या वो मरता कैसे है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के जिंदा रहते रहते ही वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है कि हाँ भाई मेरे मरने के बाद ये मेरा राजा बनेगा। क्योंकि उस टाइम पे ना उसकी बहुत उम्र हो चुकी होती है, मतलब देखो ना 37 ईयर्स उसने रूल करा है, 37 ईयर्स। और मान लो वो 40 साल का भी होगा तो करीब करीब उसकी उम्र जो है 80 साल तक होने वाली थी उस टाइम तक। तो जब कोई बंदा 80 साल का होने वाला है तो वो कैसे रूल करेगा या कैसे सारी चीजें संभाल पाएगा, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता था। तो उसने क्या करा, उसके जिंदा रहते में ही ना, जिंदा रहते रहते में उसने बोल दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा फतेहा खां राजा बनेगा, फतेह खां राजा बनेगा। लेकिन फतेह खां की क्या होती है 1374 में ही ना डेथ हो जाती है, ये 74 में ही मर जाता है। तो फिर फिरोज शाह कहते हैं चल भाई मैं ही रूल कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ आगे। धीरे धीरे 10 साल बीतते हैं, 12 साल हो जाते हैं। तो उसके बाद ना फिर फिरोज शाह तुगलक की हिम्मत जवाब दी जाती है कि नहीं भाई अब मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं बन सकता, मतलब मेरे से नहीं चलाया जा रहा रूल। तो वो क्या करता है अपने बेटे तीसरे बेटे को मोहम्मद खां को राजा बना देता है। ठीक है, मोहम्मद खां को राजा बना देता है। फिर ये मोहम्मद जो खां होता है ना इसको मतलब राजा बनने के बाद काम नहीं करना, इसको अब जो आरामें मिली हुई है ना, जो इसको फैसिलिटीज मिल रही है उनको यूज करने लगता है, भोग विलासी वाला जीवन यूज करता है बहुत सारा। तो वो लोग क्या होते हैं ना इसको मार के भगा देते हैं, ऐसे करके लोग वहां पे विद्रोह कर देते हैं। तो ये क्या करता है एक सिरेमर की पहाड़ियों में भाग जाता है और वापस ही नहीं आता। तो इसका जो रूल था सिर्फ 1 साल का, 87 से 88 तक, टोटल 1 ईयर भी इसने रूल नहीं करा था। उसके बाद ये तुगलक शाह सेकंड, ये कौन होता है, ये फिरोज शाह का बेटा, फिरोज शाह का बेटा फतेह खां का बेटा होता है, यानी कि फिरोज शाह का पोता होता है तुगलक शाह सेकंड, उसको राजा बना देता है। ठीक है, उसको राजा बनाता है। तो अब ये क्या होता है, ये भी अपने चाचा की तरह बढ़िया से रूल मतलब भोग विलासी वाला जीवन जीने लगता है और ऐसे सारे काम करता है। तो इसी टाइम पे पता है क्या होता है, उसकी ना डेथ हो जाती है, फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है। उसमें ही उसने अपना उत्तराधिकारी तो चुन लिया होता है, लेकिन उसी टाइम पे 20-21 सितंबर लिखा हुआ है किताबों में, उसकी डेथ हो जाती है 1388 में। 20-21 इसलिए लिखा है क्योंकि रात के टाइम हुई थी, तो कुछ 20 को मानते हैं कुछ 21 को, क्योंकि रात के टाइम पे उसकी डेथ हुई थी, वो एकदम से मर जाता है। और अपना उत्तराधिकारी किसे बना जाता है, तुगलक शाह सेकंड को। लेकिन ये भी ऐसे ही होता है, इसको हटा करके फिर अबू बकर को राजा बनाया जाता है। अबू बकर भी 1 साल तक सिर्फ रूल करता है, 89 से लेकर 90 तक सिर्फ इसी में रूल करता है। इसको हटा के फिर मोहम्मद शाह को राजा बनाया जाता है। जो मोहम्मद शाह है ये 1390 से लेकर 1394 4 साल तक रूल करता है। लेकिन इस रूल करने के टाइम पे भी मोस्टली जो विद्रोह हो रहे थे ना इधर उधर, क्योंकि जब राजा है, ये राजा ही नहीं है, कोई प्रॉपर चलाने वाला ही नहीं है उसको, तो क्या करे। तो ये क्या कर रहे थे कि जैसे कि जो मोहम्मद शाह है इसको दबाने में इसका टाइम पीरियड चला गया कि यहाँ पे विद्रोह दबा रहा है, यहाँ पे विद्रोह दबा रहा है, ये प्रजा के लिए कुछ काम ही नहीं कर पाया। जब उसने कुछ काम ही नहीं करा तो प्रजा कहाँ से इंप्रेस होगी, इसने कहा इसको भी हटाओ। तो इसको हटा देता है, इसको हटा के फिर अलाउद्दीन शाह को राजा बनाया जाता है, जिसका नाम होता है हुमायूं। ठीक है, जिसका नाम होता है हुमायूं। हुमायूं का जो टाइम पीरियड होता है ये सिर्फ रूल कर ही रहा था 1 महीने 15 दिन का इसका टाइम पीरियड है, सिर्फ जनवरी में बनता है राजा, 1 महीना 15 दिन, फिर इसकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद इसके भाई नसीरुद्दीन महमूद तुगलक को राजा बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये कितने मरने के सिर्फ 6 साल के अंदर ही अंदर 5 राजा चेंज हो गए। तो हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं याद रखना, इसको नहीं याद रखना, इसको नहीं याद रखना, इसको नहीं याद रखना, ये कोई भी जरूरी नहीं है इतने याद रखने, क्योंकि बहुत कुछ महीनों का इनका टाइम पीरियड है, ये पेपर में आते भी नहीं है। इसका चाहो तो याद रख सकते हो, सबसे कम टाइम का था 1 मंथ 15 दिन। या फिर फिरोज शाह के बाद कौन बना था, मोहम्मद खां, इतना याद रख लो। हमें याद जो करना है इसके लिए मैंने इसके लिए डिटेलिंग में भी लिखा हुआ है, इसको याद रखना है हमको, इसको पढ़ना है। इसको जरूरत नहीं है तो हमें याद करने की भी या पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया आपको कि इसके बाद ऐसे राजा बना और ऐसे इनको हटाया गया। तमीज ही नहीं थी, इनको रूल ही नहीं करना आता था, कैसे चलाना है क्या, कोई तमीज ही नहीं थी, तो फिर हटा दिया इनको। तो लास्ट में जो राजा बनता है ना इसका भाई नसीरुद्दीन महमूद तुगलक राजा बनता है। ठीक है, ये रूल करता है, देख लो 18 साल तक करीब ये रूल कर जाता है, 18 भी या कहीं 20 साल भी रूल कर जाता है।
तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक है, ये इसका भाई होता है। तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें जानकारी मिलती है तारीखे फिरोज शाही। ठीक है, अब तारीखे फिरोज शाही ना दो ग्रंथ है, एक तो जो लिखी है बर्नी ने और एक तारीखे फिरोज शाही लिखी शमशेर सिराज ने। तो इसके बारे में जो हमें मिलता है ना जानकारी, वो मिलती तो हमें तारीखे फिरोज शाही से ही है, लेकिन वो शम्स उस सिराज ने लिखी हुई है। ठीक है, शम्स उस सिराज। और उसी किताब में ही हमें पता है कि तैमूर लंग ने आक्रमण करा था, ये सब उसी किताब में लिखा हुआ है। मतलब बेसिकली जो बातें अभी हम पढ़ने वाले हैं ना इस बंदे के बारे में, वो उस किताब में लिखी हुई है, वो उसका सोर्स है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का जो कार्यकाल था कितना था? वो 1394 से लेकर 1412 तक का था। इसके टाइम पे क्या हुआ? मोस्टली सारे प्रांतों ने अपने आप को छुड़ा लिया, सारे प्रांत फ्री हो गए। जैसे बंगाल, मालवा, बिहार, राजस्थान, बुंदेलखंड सब सब अलग अलग हो गए, अपने अपने रूल चला रहे हैं कि राजा के बस के नहीं संभालना, हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, तुम जाओ, फ्री कर लिया था। तो इस टाइम पे जो ये राजा जी रूल कर रहे थे ना, इनका तो छोटा सा था कि दिल्ली से लेकर पालम तक, पालम जहाँ पे एयरपोर्ट है ना अभी, बस वहां से लेकर यहाँ तक का इनका एक तू सा रूल रह गया था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था? लगातार उत्तराधिकारी पे उत्तराधिकारी चेंज हो रहे हैं, कभी कुछ महीनों में कोई, कभी कुछ महीनों में कोई। तो पंजाब का ना सूबेदार था खिजर खा। खिजर खा का दिमाग खिंच गया, मतलब दिमाग खराब हो गया कि क्या कर रहे हैं ये, बार बार दिमाग खराब हो गया कि क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। एक तमीज का राजा नहीं बना रहे कि राजा बनाए, सब पे रूल करे, अच्छी सी चीजें चलाए, प्रजा को दे, पता नहीं क्या नौटंकी फैला रखी है इन्होंने। भाई इसको चढ़ जाती है बहुत ज्यादा खुंदक। अब ये क्या करता है? मंगोलों के आक्रमण, उस टाइम पे ना मंगोलों को, तैमूर लंग का नाम सुना है ना? तैमूर लंग तो बहुत फेमस है, चंगेज खान और तैमूर लंग दोनों ही फेमस है। तैमूर लंग ना लंगड़ा होता है, लंगड़ा, एक पैर से चला नहीं जाता होता, उसको लंगड़ा होता है वो, पर स्टिल फिर भी पूरी दुनिया पर जाकर के खूब तबाही मचा के आता है, खूब मारकाट करता है, खूब लूटता है, खूब तबाही मचा के आता है। मंगोलों के बारे में सुन ही रखा था। अभी तैमूर लंग के पास इसको न्योता भिजवाता है, भाई तू आ यहाँ पे अटैक कर, और वो आएगा, क्योंकि इंडिया में तो बहुत दबा के पैसा था उस टाइम पे, सोने की चिड़िया कहते थे उसको, तो पैसा मिलेगा, वो लूट के जाएगा। तो इस तरीके से तैमूर लंग यहाँ पे आया और अटैक करता है। तो तैमूर लंग करीब अटैक करता है यहाँ पे 1398 में। ठीक है, 1398 में ये अटैक करता है, यहाँ पे आ जाता है, उसके कहने पे खूब मारकाट मचाता है, खूब लूटता है, खूब मुल्तान, जो अफगानिस्तान, सब अपने ईरान, इराक, अफगानिस्तान सब जीत लेता है तैमूर लंग, सब करता है ये सब। ठीक है, तो ये खिजर खा के कहने पर यहाँ पर आता है और अटैक कर देता है। तो उस टाइम पे जो नसीरुद्दीन महमूद शाह होता है इतना ज्यादा डरपोक होता है, तैमूर लंग से लड़ने की बजाय अपना जो राजा है वही छोड़ के भाग जाता है कि मेरे बस की नहीं है भाई, मैं हूं डरपोक, मैं भाग रहा हूँ, तुम अपना देख लो। प्रजा वर्जा को सब कुछ उसके भरोसे छोड़ के भाग जाता है, खुद जाके छुप जाता है। ठीक है, फिर इस तरीके से तैमूर लंग वगैरह जाता है, तैमूर लंग आक्रमण करता है, भाग जाता है। जब इसको पता चलता है अच्छा तैमूर लंग चला गया है, मुंह उठा के वापस आ जाता है और 1412 में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 1412 में इसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। और ये याद रखने वाला है कि अंतिम शासक था, ये अंतिम शासक था, इसलिए हमने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, इसके बारे में इतना पढ़ लिया, नहीं तो इंसान इतना था नहीं कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए। जैसे इसके काम थे, छोड़ के भाग गया प्रजा को उसके भरोसे। तो ये जस्ट बिकॉज इसका लास्ट रूलर था तुगलक वंश का, तुगलक डायनेस्टी का, इसलिए हमने इसको पढ़ लिया कि अंतिम शासक है कौन? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके बाद ये मर जाता है। ठीक है, इसके बाद जो खिजर खा होता है ना, यही राजा बनेगा और अगले वंश की स्थापना करेगा। बट यहाँ पर तुगलक वंश खत्म हो गया है, तो मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर देती हूँ। नए वंश के में नई वीडियो के साथ नए वंश को पढ़ेंगे। ठीक।